जय जोहार संगवारी हो। आज के हमारे कृषि दर्शन यात्रा कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमारे यात्रा के शुरुआत होते राजधानी रायपुर से और राजधानी रायपुर ले आज हम ऐसे सुंदर जगह में जात हन जी हाँ सुंदर सुंदर रंगीन मछली के उत्पादन होते। संगवारी हो, रंगीन मछली जेला हमन सजावटी मछली घलोक कहिथन। ये हा पहली शहर में एकर पालन ला करत रही से, लेकिन अब छोटे छोटे कस्बा में घलोक एकर लोकप्रियता बढ़त जाते। आज घर घर में सुंदर ढंग ले रंगीन मछली के पालन होवत है। संगवारी हो, कोनो मन हा एला जीव जंतु के प्रति अपन प्रेम भावना ला प्रदर्शित करे बर पालथे, तो कोनो कोनो हा शौकिया तौर से पालथे, तो कोनो हा संगवारी हो एला वास्तु दोष निवारण के रूप में घलोक देखथे, और कोनो हा एला मानसिक शांति के लिए तनाव दूर करे बर मानसिक शांति बर घलो अपन ऑफिस में, घर के बैठक है, ड्राइंग रूम है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, ये मन में सुंदर ढंग से एक्वेरियम में एकर पालन ला करथे। और एकर सेती एकर मांग है ज़्यादा बढ़े और आज यह वृहत रूप से व्यावसायिक रूप लेवत जाते रंगीन मछली उत्पादन। तो संगवारी हो, हमारे किसान भाई मन रंगीन मछली के पालन करके निश्चित रूप से अपन आर्थिक उन्नति करके आत्मनिर्भर बन के जीवन में खुशहाली ला सकते। तो चलो संगवारी हो, रंगीन मछली उत्पादन के बारे में जानकारी लेबो, तो आओ हमारे संग आप मन भी हमारी यात्रा में शामिल हो। हमारी यात्रा शुरू होती है रायपुर से धमतरी की ओर। धमतरी की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें जो विकास की कहानी कह रही हैं, और निश्चित रूप से बाजार तक पहुंचना आसान बना दिया है इन सड़कों ने। किसान भाई हो, हमन पहुंच गए हैं वो सुंदर जगह में, जिला धमतरी। जी हाँ, रंगीन मछली के सुंदर उत्पादन होते हैं। और मैं बताना चाहूँ संगवारी हो, जिला धमतरी में ये पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के पहली ऐसे जिला है जहाँ रंगीन मछली उत्पादन केंद्र बने हैं। और यहाँ के केंद्र में रंगीन मछली के सुंदर उत्पादन होते हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ के कोना कोना में एकर निर्यात हुआ थे। छत्तीसगढ़ के कोना कोना में यहाँ के रंगीन मछली हमारे मत्स्य पालक किसान भाई मन तक पहुँचा थे। तो संगवारी हो, ये सब कैसे सुघर ढंग ले हुआ थे, आओ देखन। रंग बिरंगी मछलियां घरों को सजाए, इनके पालन पोषण से किसानों की बढ़ती है आय। हमारा देश भारत मत्स्य पालन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ रहा है हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी, और इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र को, जिन्होंने किसानों को रंगीन मछली पालन के लिए प्रेरित किया और उससे उनकी आय बढ़ी, साथ ही साथ समृद्धि भी। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के उस जिले की ओर जहां के मत्स्य पालक किसान रंगीन मछली पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और गढ़ रहे हैं सफलता के नए आयाम। मछली पालन विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं हमारे स्टेट में भी हैं, और मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम हो रहे हैं। और बैकयार्ड यूनिट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये कलर्ड फिश के लिए ही संचालित हो रही है। और मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत अलग अलग इसमें बजट का प्रोविज़न है, जिसमें ST SC और वुमेंस के लिए अनुदान की पात्रता है। इसमें बैकयार्ड यूनिट में 3 लाख तक का प्रोविज़न है, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए 8 लाख, और उसे और इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्लस ब्रीडिंग के लिए आपका 25 लाख का प्रोविज़न है। इसके अलावा भी फ्रेश वाटर ऑर्नामेंटल के लिए, गुड बैंक के लिए 1 करोड़ तक का प्रोविज़न पूरे देश में लागू है, और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। और इसी योजना के तहत हमारे करीब करीब यहाँ पे 6 किसानों का चयन हुआ था, जिसमें कलर्ड फिश का पालन कर रहे हैं। और बृहद मात्रा में अभी हमारे धमतरी जिले के बागोद और रायपुर में भी अभी संचालित होने वाला है।
इसके अलावा कबीरधाम में भी है, कांकेर में भी है और चारामा में भी ये योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालक किसानों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के तहत युवा, बुजुर्ग, स्त्री या पुरुष सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर है, जिसका लाभ लेकर मत्स्य पालन किया जाए तो घर में खुशहाली और समृद्धि दोनों ही आती है। छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है ये मछली पालन के लिए अनुकूल है, ये तो हमको सबको मालूम है। लेकिन रंगीन मछली पॉइंट ऑफ व्यू में अगर जब हम बात करते हैं तो रंगीन मछली उत्पादन के लिए भी छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है बहुत ही सही है और अनुकूल है। तो पहले मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जितना रंगीन मछली का खपत है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा घर में आपको एक्वेरियम देखने को मिलती है, तो एक्वेरियम मतलब ही आपका रंगीन मछली की ज़रूरत है। तो पहले मैं अगर 10-15 साल पहले की अगर बात कहूँ तब छत्तीसगढ़ में 100% जो रंगीन मछलियाँ हैं ये बाहर से हम लोग लाए जाते थे। जैसे आपका कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गए, तो ये बेंगलोर हो गया, ये सारे जगह से क्या है रंगीन मछली जो है हम वहाँ से लेके आते थे ट्रेन के थ्रू या फ्लाइट के थ्रू। उसके बाद जाके हमारा पूरा छत्तीसगढ़ में वो सर्कुलेट होते थे। तो ये 2018-19 में एक छोटा सा प्रयास किया गया था कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा, जे रंगीन मछली का उत्पादन हम छत्तीसगढ़ में क्यों ना करें। तो उस टाइम 4-5 टैंक बना के हमने ये इनका जो उत्पादन है इसका बाहर से प्रजाति लाके हमने यहाँ प्रजनन करने के लिए कोशिश किए थे। 12 से 14 महीने के बाद सफलतापूर्वक हमने इनका ब्रीडिंग एस्टेब्लिश किया। तो आज के डेट में कहते हुए बहुत ही गर्व की बात है, 17 प्रजाति हमने सक्सेसफुली ब्रीडिंग किया। यहाँ के मत्स्य पालक किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर छोटे छोटे तालाबों में, पोखरों में रंगीन मछली पालन कर रहे हैं। इन मछलियों का प्रति नग के हिसाब से काफी अच्छा रेट मिल जाता है, या यूं कहीं दूसरी मछलियों की तुलना में भी काफी अच्छा रेट मिल जाता है रंगीन मछलियों का। इसीलिए रंगीन मछली पालन व्यवसाय के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। देखिए, रंगीन मछली जब हम पालन करते हैं आपको दिमाग में ये आना चाहिए जो आर्थिक लाभ वो कैसा होती है, या ये मछली पालन करने में हमको आर्थिक मदद या आर्थिक हानि या लाभ कैसे होती है। आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी अगर तालाब में हम लोग खाने वाला जो मछली प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हम ये बताते हैं कम से कम आपको 1 एकड़ का तालाब होना चाहिए। तो बड़े बड़े जलाशय या उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब रंगीन मछली की बात आती है, छोटी जो जगह है आपके पास, अगर 1000 स्क्वायर फीट भी जगह है उसमें छोटे छोटे टैंक बना के 100 स्क्वायर फीट 50 बाई 20 या 50 बाई 50 छोटा जो टैंक 100 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट, ऐसे छोटे छोटे टैंक बना के बहुत आसानी से आप रंगीन मछली उत्पादन कर सकते हैं। एक छोटा सा गणित आपको मैं बता दूं, जैसे 20 बाई 10 200 स्क्वायर फीट अगर टैंक है तो 200 स्क्वायर फीट टैंक में आप एवरेज अगर देखा जाए 500 से 600 जो मार्केटेबल साइज का मछली आराम से आप निकल सकते हैं। जो हम मार्केटेबल साइज मतलब जो 2.5 इंच 3 इंच वाले, जैसे उंगली का है, आपको रंगीन मछली मालूम है बहुत बड़ा होती नहीं है, तो इतना साइज का मछली भी है, आपको 25 से 30 रुपया आराम से आप एक नग का आप आराम से बेच सकते हो। संगवारी हो, रंगीन मछली उत्पादन ला ये रोजगार ला बढ़ावा दे खातिर हमार किसान भाई मन ला आर्थिक उन्नति की ओर आत्मनिर्भर बनाए के उद्देश्य ला लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार है घलोक कई प्रकार के योजना लाए है, जेकर लाभ लेके मत्स्य पालक भाई मन हा ये क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। संगवारी हो, कैसे ढंग से छत्तीसगढ़ शासन हा रंगीन मछली उत्पादन के क्षेत्र में अनूठा कार्य करत है, कैसे ओमन हा हमार मछली पालक भाई मन बर सहायता करे खातिर कई प्रकार के योजना लाए है, वो का योजना है और कैसे ढंग से किसान भाई मन ये योजना के लाभ ली और देखन और जानकारी लेवन। मत्स्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्र से
किसानों को मिल रही हैं रंगीन मछली उत्पादन के विषय में काफी सारी जानकारियाँ, जिनका लाभ लेकर रंगीन मछली उत्पादन कर रहे हैं यहाँ के किसान। इससे किसानों की आय लगातार बढ़ रही है। राज्य शासन का जो योजनाएं वगैरह है, आपको बता दो, रंगीन मछली पालन के लिए बैकयार्ड यूनिट मतलब छोटे छोटे यूनिट, जैसे हमने बताया जो आपका 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट का छोटे छोटे जो टैंक बना के, तो बैकयार्ड यूनिट ये शासन के तहत एक रंगीन मछली पालन के लिए भी योजनाएं हैं। और आउटलेट खोलने के लिए भी ये 4 लाख रुपया देते हैं। तो 4 लाख रुपया में आपको देखिए SC ST के लिए 60% अनुदान है, ST SC एंड महिलाएं उनके लिए 60% अनुदान है, और बाकी जो जनरल कैंडिडेट के लिए 40% है। तो आप बैकयार्ड यूनिट भी खोल सकते हैं, ये हर जिला में उपलब्ध है। आप मछली पालन विभाग में जो मत्स्य निरीक्षक या मछली पालन विभाग में आप संपर्क कीजिए। आप ये व्यवसाय हेतु भी आपको सब्सिडी का प्रावधान है। छोटे छोटे टैंक बना के जो बैकयार्ड यूनिट आप कर सकते हो, या रंगीन मछली जो दुकान के बारे में हमने बताया, आप एक्वेरियम शॉप भी खोल सकते हो। तो इसके लिए आपको सब्सिडी का प्रावधान है। आप 3.5 लाख 4 लाख तक भी सब्सिडी देती है। तो आप कृपया करके आपको मछली पालन विभाग में जो आपका ऑफिसर से उनसे संपर्क करें, या मत्स्य निरीक्षक उनसे संपर्क करें, तो आसानी से आप सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हो। और इससे आपको बढ़िया आप एक दुकान या रंगीन मछली उत्पादन का एक छोटा सा यूनिट खोल सकते हैं। एक दौर ऐसा था जब बाहर से रंगीन मछलियाँ आयात की जाती थीं। आज हमारे अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश से रंगीन मछलियों का निर्यात किया जाता है। रंगीन मछली जो उत्पादन करते हैं, रंगीन मछली उत्पादन के बाद मेन जो मार्केटिंग होती है, और मार्केटिंग के लिए आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा जो मछली पालन में मार्केटिंग का उतना बड़ा इशू नहीं है। तो रंगीन मछली जितना उत्पादन होती है, जैसे हम लोग जहाँ पर है कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान रायपुर में जो उत्पादन होती है, यहाँ से हम पूरा बस्तर एरिया, फिर आपका कांकेर, देन महासमुंद, फिर दुर्ग, भिलाई, ये सारे जितना नियर बाई, इवन बिलासपुर ऑल्सो और रायगढ़, तो हमारा यहाँ तक का जो रंगीन मछली का है वो रंगीन मछली यहाँ से सप्लाई होती है। तो आज के डेट में देखा जाए जे कम से कम हमने 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हुए ये रंगीन मछली उत्पादन कर रहे हैं और मार्केटिंग किया जा रहा है। रंगीन मछली का पालन एक्वेरियम में किया जा सकता है और छोटे छोटे तालाबों या पोखरों में भी। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके मत्स्य विभाग के अधिकारियों और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त करके किसान अधिक से अधिक रंगीन मछली उत्पादन कर सकते हैं, और यहाँ पर तो कर ही रहे हैं। किसान भाई, बाकी जो जितना रंगीन मछली पालन के लिए आप इच्छुक है, आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात, रंगीन मछली अगर आप व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हो, साइड बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया ये बिजनेस है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि दिन भर आपको दुकान खोल के बैठना चाहिए। आप अपना धंधा कीजिए। कोई शिक्षक है, कोई अगर मान के चलिए बहुत बढ़िया दूसरा काम के लिए बिजी हो, आप शाम के टाइम 2 से 3 घंटा भी अगर दुकान में बैठ जाते हो, तो आप एक ऑन एन एवरेज पर डे 1000 से 1200 रुपया कहीं का नहीं है। तो इसीलिए जो गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, जिनके पास मान के चलिए घर के सामने एक छोटा सा 10 बाई 10 एक छोटा सा खोली टाइप का है, आप उसको यूज में लाइए। और रंगीन मछली सब देखिए, रंगीन मछली के साथ आपको एक्वेरियम जुड़ा हुआ है, रंगीन मछली के साथ उसका एसेसरीज जुड़ा हुआ है। आप एक एक्वेरियम देखिएगा, एक्वेरियम के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है,
रंगीन पत्थर है, उसका टॉयज है, उसका एरेटर्स है, फिल्टर है, कई सारे चीज़ है, इतना सारे चीज़ इसके साथ है। और आपको बता दूं, एक छोटा सा आइटम मछली का दाना हमने 250 से 300 रुपया में एक छोटा सा पैकेट खरीदते हैं, जबकि उसका एक्चुअल कॉस्ट आता है 30 से 50 रुपया। अब देखिए, एक छोटा सा अगर आपने 5 पैकेट भी बेच दिया तो 250 से 500 रुपया आपका शुद्ध प्रॉफिट है, एक दिन का मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए साइड बिजनेस के लिए भी ये रंगीन मछली जो है, चाहे कोई गृहिणी कर सकते, कोई जो टीचर है, जो शिक्षक है, आपको देखिए 10 से 5 के बाद उनका फुर्सत है, तो शाम के टाइम में भी 2-3 घंटा आपने बैठ जाए या एक रंगीन मछली का शॉप भी खोल दे, ये बहुत बड़ा आय का स्रोत है। सही मत्स्य बीज, उचित साफ सफाई, दाना पानी, प्रकाश की उचित व्यवस्था करके रंगीन मछलियों का उत्पादन करते हुए हमारे अपने छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालक किसान निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा खासा लाभ कमाकर सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। मेहनत और लगन से जो करते हैं काम, आत्मनिर्भर होते हैं वो, दुनिया में होता है उनका ही नाम। देखिए, रंगीन मछली उत्पादन जो है इतना आसान काम नहीं है। पहले एक चीज़ बता दूं, तो कुछ कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे मान के चलिए, रंगीन मछली में बहुत अच्छे से आपने मान के चलिए उसको कल्चर कर दिए, मतलब हैचिंग हो गया, अंडे से बच्चे आ गए, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उनका जो वाटर प्रिपरेशन है, पानी को कैसे बनाना है, वो सावधानी आपको बरतना चाहिए। अगर पानी, जैसे रंगीन पानी जिसको हमने बोलता है, एक बच्चे के लिए जो बेस्ट वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर वो चीज़ नहीं किया, आप रंगीन मछली ब्रीडिंग तो कर लेंगे, ब्रीडिंग प्रजनन करने के बाद जैसे ही आप बच्चा छोड़ेंगे 2 से 3 दिन में सारे बच्चे मर जाती है। इसीलिए आपको पानी का जो गुणवत्ता है, पानी का तैयारी बहुत अच्छे से करना है और करने के बाद कल्चर करें। मैं ये सुझाव दूंगा, जितना युवा है, जो महिलाएं हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से संपर्क करें, बढ़िया सा प्रशिक्षण ले इसका प्रशिक्षण लेने के बाद ही बढ़िया तरीके से आप कल्चर करें। तो उसमें हम हर चीज़ उनको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, जी भाई कौन सा स्टेज में कौन सा सावधानी बरतनी चाहिए, सो दैट आपका कल्चर सक्सेस होगी। किसान भाई हो, बेरा हो गए हैं मनोरंजन के। वो आप मन के मनोरंजन के लिए हमन लेके आए हैं सुंदर अकन गीत संगीत। तो आओ आनंद उठाते हैं गीत संगीत के। मोला निर्मल लागे, मोला निर्मल लागे, महानदी अर पापैर के धारेगा, मोला निर्मल लागना। अरे पपैरी महानदी के धारेगा, मोला निर्मल लागना। मोला निर्मल लागे, मोला निर्मल लागे, अरे पपैरी महानदी के धारेगा, मोला निर्मल लागना। अरे पपैरी महानदी के धारेगा, मोला निर्मल लागना। सिरपुरी माँ शिव भोला विराजे, माता गढ़ तुर तुरिया, माता गढ़ तुर तुरिया ग बहिनी, माता गढ़ तुर तुरिया, माता गढ़ तुर तुरिया ग भैया, माता गढ़ तुर तुरिया। हाँ, सिरपुरी माँ शिव भोला विराजे, माता गढ़ तुर तुरिया, माता गढ़ तुर तुरिया ग भैया, माता गढ़ तुर तुरिया, माता गढ़ तुर तुरिया ओ दीदी, माता गढ़ तुर तुरिया। वाल्मीकि गस ज्ञानी बैठे, हाँ वाल्मीकि गस ज्ञानी बैठे, ज्ञाने
हमला देते मोल निर्मल लागे, मोल निर्मल लागे। अरे पपैरी महानदी के धारे गा मोल निर्मल लागना, अरे पपैरी महानदी के धारे गा मोल निर्मल लागना। नारायण में दर्शन कर ले जाके शिव भोला के, जाके शिव भोला के, जाके शिव भोला के, जाके शिव भोला के, जाके शिव भोला। शिवरी नारायण दर्शन कर ले जाके शिव भोला के, जाके शिव भोला के, जाके शिव। राजी मिलोचन राजिम लोचन के दर्शन करके आवो मोल निर्मल लागे, मोल निर्मल लागे। अरे पपैरी महानदी के धारे गा मोल निर्मल लागना, अरे पपैरी महानदी के धारे गा मोल निर्मल लागना। मन के मनौती मांग ले बे सबके फल पावे, सबके फल पावे जाके सबके फल पावे। मन के मनौती मांग ले बे सबके फल पावे, सबके फल पावे देवता सबके फल पावे। शिवरी नारायण राज मिलोचन, शिवरी नारायण राजी मिलोचन दर्शन करके आवे मोल निर्मल लागे, मोल निर्मल लागे ना। अरे पपैरी महानदी के धारे हो मोल निर्मल लागे ना, अरे पपैरी महानदी के धारे गा मोल निर्मल लागे ना, मोल निर्मल लागे, मोल निर्मल लागे ना। अरे पपैरी महानदी के धारे गा मोल निर्मल लागे, मोल निर्मल लागे ना, मोल निर्मल लागे ना, मोल निर्मल लागे ना। किसान भाइयों, आज के हमारी यात्रा इहें तक है और आज के हमारी यात्रा आप मन ला जरूर पसंद है। सो ही संगी हो आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाओ और रंगीन मछली उत्पादन के क्षेत्र में जुड़ के आर्थिक उन्नति करूँ और अपन जीवन में खुशहाली लाहू। यही शुभकामना के साथ आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुगर और नवा जानकारी ले लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।